तो पहले मैं हर समय अपने लिजर्ड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था कि जब भी मैं रात में सोने जाता तो सोचता कि अच्छा कल सुबह उठूंगा, दौड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने फैट को मैं बर्न कर लूंगा। और उसके बाद जैसे सुबह होती वैसे ही मैं वापस से अपने घटिया रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देता। फिर कभी कभी ऐसा होता कि मैं 1-2 दिन अपने रूटीन को फॉलो करता, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाता, सारा काम करता। फिर 2 दिन के बाद मैं वापस से अपने घटिया रूटीन में आ जाता, मैं वापस से अपने लिजर्ड ब्रेन के कंट्रोल में आ जाता कि बहुत सारे लोग कह रहे थे तुम्हारा फैट कम नहीं होगा, कि तुम इतना हार्डवर्क कर रहे हो, तुम ये सारा काम क्यों कर रहे हो। और मैं उन सबकी बात में आके बार बार अपने एक्शन को चेंज करता रहता। फिर इसके बाद अभी मुझको जल्दी में एक इंजरी हो गई मेरे बैक में डेडलिफ्ट मारते समय। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि तुमको 1 हफ्ते तक जिम नहीं जाना है। अब यहाँ पर मेरा लिजर्ड ब्रेन बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा तुम जिम ना जाओ, तुम ये काम ना करो। और मैं सोच रहा था कि हाँ मुझको जिम नहीं जाना है। पर इसके बाद वापस से मैं 1 हफ्ते लगातार जिम गया। मैंने कभी भी जिम को स्किप नहीं किया। मेरे बैक में दर्द कर रहा था, मैं वेट को ढंग से उठा भी नहीं पा रहा था। हर समय मुझको मतलब मैं ढंग से उठ भी नहीं पा रहा था अपने चेयर से। जब भी मैं इससे उठता हूँ तो फिर मुझको अभी भी दर्द होता है हल्का हल्का। और मैं उस समय तब भी जिम जा रहा हूँ, वेट को उठा रहा हूँ और मैंने वेट को कम नहीं किया। मुझको पेन हो रहा था, पर इसके बाद भी मैं हर समय जिम में शो अप कर रहा था। मेरा ब्रेन कह रहा था कि रहन दो, ना करो, बहुत पेन हो रहा है, पर मैं बार बार हैवी वेट को लिफ्ट कर रहा था। तो फिर आखिर कैसे मैं उस इंसान से जो अपने लिजर्ड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अपने लिजर्ड ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और यही चीज मैं तुमको बताने वाला हूं। इसके लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर लिजर्ड ब्रेन होता क्या है। हम लोग के ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि हर समय हम लोग को डेंजर से बचाता है। कि जब भी हम लोग को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा डेंजर है तो फिर वो ब्रेन हम लोग को वो काम करने से रोक देता है कि तुम वो बिजनेस स्टार्ट ना करो, तुम वो रिस्क ना लो। मतलब ऐसा समझ लो कि जब भी हम लोग को लगता है कि इस काम में रिस्क है तो फिर हम लोग का ब्रेन उस काम को करने से मना करता रहता है। और यही चीज बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग बार बार जॉब में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसी सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं क्योंकि वहां पर फेमिलियरिटी होती है। क्योंकि ये ब्रेन हर समय फेमिलियर चीजों को चेज करता रहता है, भेड़ चाल को चेज करता रहता है। अब पुराने जमाने में ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले जब लोग जाते थे शिकार के लिए तो जब ब्रेन बोलता था कि शिकार के लिए ना जाओ तो वो लोग रुक जाते थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सेव हो जाती थी। पर इस समय हम लोग को इस हिस्से की कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है और तब भी ये हिस्सा हम लोग को बार बार पीछे करता हुआ चला जा रहा है। और इससे बचना हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो हम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले पाएंगे, वो नया बिजनेस हम लोग शुरू नहीं कर पाएंगे, उस गर्ल को हम लोग अप्रोच नहीं कर पाएंगे और हर समय बस रिग्रेट करते रहेंगे। अब ये जानते हैं कि आखिर हम लोग इस हिस्से को कैसे चुप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है जस्ट एक्ट। कि तुम्हारा ब्रेन चाहे जो बोल रहा है कि ये ना करो, वो ना करो, बहुत हार्ड है, उस समय भी तुमको इसकी बात नहीं सुन रही है और बस अपने फीट को मूव करना है वो हार्ड काम करने के लिए। बहुत बार तुमको मन नहीं करेगा, बस तुमको जाना है और वो हार्ड काम करना है। जैसे मेरा ब्रेन बोल रहा था कि जाओ ना, बैक में बहुत पेन है, पर तब भी मैं बस जा रहा था और वो हार्ड काम कर रहा था। इसके बारे में एटॉमिक हैबिट में 2 मिनट रूल के बारे में लिखा हुआ है कि जब भी तुमको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तब भी बस अपने पैर को मूव करो और बस ये सोचो कि मैं बस 2 मिनट के लिए वो काम करूंगा, मैं बस 2 मिनट के लिए अपनी बुक को खोलूंगा और उसको पढ़ूंगा, मैं बस 2 मिनट के लिए वीडियो को शूट करूंगा। जिसकी वजह से तुम 2 मिनट के बाद एक फ्लो में आ जाते हो और तुमको लगता है कि अच्छा इस चीज में कोई रिस्क नहीं है और तुम वापस से वो काम करना शुरू कर देते हो। इसीलिए तुम हर समय एक्ट करना शुरू कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बस एक्ट करो कि जब भी तुमको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, जब भी तुमको लोग पीछे ढकेल रहे हैं तो किसी की बात ना सुनो, अपने ब्रेन की भी बात ना सुनो और बस एक्ट करना शुरू कर दो। वो बिजनेस स्टार्ट करो, वो रिस्क लो और उस लड़के को कोल्ड अप्रोच करो। जिसकी वजह से उसी समय जब तुम वो एक्ट लोगे तो फिर तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है और तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हर एक चीज को कंट्रोल करेगा। और ये चीज डेविड गॉगिंस भी हर समय करता है जब भी उसको दौड़ने का मन नहीं करता है। फिर अगली चीज है इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। अब इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करो। तो यहाँ पे ये चीज है कि जितनी भी हम लोग की प्रॉब्लम है, एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, लिजर्ड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाना, ये सारी चीज एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम के। और वो रियल प्रॉब्लम है हम लोग की मेंटल हेल्थ। जिन जिन लोगों ने इन सिम्टम के ऊपर फोकस किया है वो लोग कभी भी अपने एडिक्शन को छोड़ नहीं पाए हैं, अपनी लाइफ में कोई भी ढंग का काम नहीं कर पाए हैं। और जिस समय तुम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे उस समय तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करोगे और अपने ब्रेन का कंट्रोल अपने पास लाओगे। अब आखिर कैसे हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीज है, वही सारी हैबिट जो हर समय तुम सुनते आए हो कि सुबह उठो, मेडिटेशन करो, जर्नल करो, एक्सरसाइज करो, सनलाइट को लो, जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। बस इन 5 हैबिट को फॉलो करो, सनलाइट, मेडिटेशन, जर्नल
मेडिटेशन, कोल्ड बाथिंग और एक्सरसाइज, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ की 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ से ही तुम्हारी पूरी शरीर कंट्रोल होती है और जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो फिर इसी समय बस अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारो, सुबह उठो और मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, कोल्ड शावर करो, सनलाइट लो, सिंपल। फिर थर्ड चीज है डिसिप्लिन। तो इस समय तुम बस अपने माइंडसेट को चेंज कर लो कि जो काम तुम करने जा रहे हो वो हार्ड रहने वाला है, वो काम करने का तुमको मन नहीं करेगा, तुमको मन करेगा तुम वापस घूम लो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, पर तब भी तुमको वो काम करना पड़ेगा, भले ही तुमको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के पास मैस्कुलिन एनर्जी आती है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का जो कोर है वो है डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे तो फिर तुम एक मैस्कुलिन मैन हो, ये सिंपल चीज है। और बहुत सारे लोग इस समय डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, उन सबका अटेंशन स्पैन पूरा पूरा फक्ड अप हो जाता है। और डिसिप्लिन रहने के लिए कोई हैक नहीं है, तुमको बस वो हार्ड काम करना पड़ेगा। जब तुमको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तुमको अपने पैर को मूव करना पड़ेगा बस वो हार्ड काम करने के लिए, भले ही तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि ये काम ना करो। ये बहुत सिंपल चीज है। और इसके बाद आखिरी में, अगर तुमको अपने सारे एडिक्शन को बहुत जल्दी छोड़ना है, अपनी पूरी लाइफ को बस 60 दिनों के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, अपने बिजनेस को फाइंड करना है, अपनी फैमिली के साथ डील करना है, तो फिर इसी समय तुम मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हो। शुक्रिया।